भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में तीसरा अध्याय, गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान द्वारा उसकी संकट से मुक्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकालकर एकाग्रचित होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदयों में निवास करते हैं। आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये सारा प्रपंच आपकी माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हैं और सर्वत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्यों और कारणों से परे हैं। मैं आज आपकी शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका। पता नहीं कब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं को भला कौन जान पाता है। आप न जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप अरूप निराकार अनाद होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंतकरण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते नहीं अघाते। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता हैं, सर्व साक्षी हैं। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कार्य कारण स्वरूप हैं। ये ग्रह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, ये भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में व्यवधान डालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मेरे भीतर कोई अहंकार आपको प्रतीत हुआ है तो उसके कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्चर्य है। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं कार रूपी इस ग्राह के फंदे में फंसा हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्राह से बचाएं। प्रभु, आपके पास तो दया का सागर लहराता रहता है। आप शरणागत की अवश्य सहायता करते हैं, फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलंब कर रहे हैं। आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते, फिर आज क्यों आप अपने भक्त की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं। हे दीन बंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपनी संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रह में सदा आसक्त रहे हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संभवतः मेरा भी यही अपराध है कि मैं हाथियों के समूह का गजेंद्र होने के मद में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। परंतु हे प्रभु, मृत्यु की इस घड़ी में आपका स्मरण करने की इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है। फिर आप मेरा उद्धार करने में क्यों विलंब कर रहे हैं। हे प्रभु,
आपके विनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त निराकार इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं, परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त हैं, साकार हैं। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं तो पशु हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु, आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दें और मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कुंद कर दिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु काल कर्म के अनुसार ये अपने आप नहीं छूट सकता। मैंने तो आपको पुकारने के लिए अब तक जो कुछ भी कहा है, वह जंगल में भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है, उसे ही अपनी समृद्धि से दोहरा रहा हूँ। पता नहीं उसे दोहराने में मुझ से कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, ये मैं नहीं जानता। मैंने तो आपकी शरण में अपने आप को डाल दिया है। आप जैसा चाहें करें। अपनी बुद्धि के कारण मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं तो अब आपकी शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ग्राह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्राह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्राह के मुख से बचाया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।